अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रॉपिज्म। ये ऑक्सन हार्मोन का 9th फंक्शन है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑक्सन्स के पहले फंक्शंस देखे। ये ट्रॉपिज्म ऑक्सन प्लांट में ट्रॉपिज्म के हवाले से क्या रोल प्ले करता है, या प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिज्म का प्रोसेस है वो और ऑक्सन्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, किस हवाले से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ट्रॉपिज्म द बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक कोलिप्टाइल स्टेम एंड रूट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। आप लोगों ने देखा कि प्लांट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। ट्रॉपिज्म प्लांट की मूवमेंट्स की वजह से हम देखेंगे कि जिस वक्त प्लांट को एक स्टिमुलस मिलती है तो प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी ग्रोथ, अब देखें ना, प्लांट में जो मूवमेंट होती है ना वो ग्रोथ करके मूवमेंट होती है, प्लांट खुद चल के नहीं जाता। अब देखें ना, जिस तरफ से प्लांट की ब्रांचेस पे सनलाइट, फॉर एग्जांपल नोट कर लें कि जिस तरफ से प्लांट की स्टेम्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर सनलाइट पड़ रही होगी उस तरफ प्लांट क्या करेंगी, वो ब्रांचेस सूरज की रोशनी की तरफ, सनलाइट की तरफ अपनी ग्रोथ को बढ़ा देती हैं, तेज कर देती है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। तो प्लांट अपनी ग्रोथ करके मूवमेंट करता है। अब देखें ना, अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, वहां तक प्लांट की ब्रांच आ रही है। अब प्लांट की ब्रांच ने अपनी ग्रोथ की, 1 फुट और आगे उसकी ग्रोथ हो गई, तो हम क्या कहेंगे, प्लांट की ब्रांच ने 1 फुट अपनी ग्रोथ की। इसका दूसरा मतलब यह है कि प्लांट की ब्रांच ने उस तरफ 1 फुट मूवमेंट की है। समझ आ गई? तो प्लांट क्या करता है, अपनी ये जो मूवमेंट करता है ये ग्रोथ करके करता है। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिज्म है, ट्रॉपिज्म क्या चीज बता रहा है हमें कि जब भी प्लांट के ऊपर कोई भी स्टिमुलस जब आती है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट की ब्रांचेस बेंड हो जाती है। स्टेम है, रूट है, कोलिप्टाइल है, तो वो जो बेंड होंगे खास तौर पे वो स्टिमुलस की तरफ है या स्टिमुलस से अवे है। वो जो बेंडिंग पैटर्न है ना ग्रोथ करके, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ये क्या है, ट्रॉपिज्म है। देखना ना, एक तरफ जिस तरफ को स्टिमुलस मिल रही है उस तरफ ये अपनी ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं उसकी तरफ या उससे अवे एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। It may be phototropism if the sunlight is stimulus. Other it may be geotropism if the stimulus is gravity. Oxen also control phototropism and geotropism. और किस तरीके से देखिए, सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म, इसमें क्या होगा, प्लांट की बॉडी को ना लाइट की फॉर्म में स्टिमुलस मिलती है। A stem is exposed to light from one side. One half of the stem receive light. The other half is shaded. Oxygen produced at the tip, it is transported downward. The lighted half of the stem gets about 35% of oxygen, but the shaded side receive about 65% of oxygen. As a result, shaded half of the stem grow more than the lighted half. It bend the stem towards light. अब क्या समझ है इस बात में कि एक हिस्से को ना लाइट मिल रही है, एक हिस्से को लाइट नहीं मिल रही। जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही है तो उस हिस्से की तरफ स्टेम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टेम के सेल्स ऑक्सन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्लोएम के जरिए मूव करके प्लांट की अदर पार्ट की तरफ जाता है जिस तरफ लाइट नहीं होती, जिस तरफ लाइट रिसीव नहीं कर रहा होता। तो वो इसका क्या करेगा, ज्यादा ग्रोथ करेगा ऑक्सन की वजह से, और वो भी क्या करेगा, लाइट की तरफ बेंड होने की ट्राई करेगा। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, प्लांट के स्टेम का लाइट स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट करना। कैसे मूवमेंट करना, ग्रोथ करके। और इस प्रोसेस को कौन बढ़ा देता है, स्टेम ऑक्सन हार्मोन। ऑक्सन हार्मोन प्लांट में फोटोट्रोपिज्म करवाता है। बात समझ आ गई या मेरी आपको? क्लास बात समझ आ गई मेरी आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद है जियोट्रोपिज्म। जी सर। कोलियप्टाइल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. The lower half of coleoptile possesses more oxygen than upper side. Therefore, lower side grows more than the upper side. It bend coleoptile upward. अब इसमें भी क्या कर रहा है, जियोट्रोपिज्म की तरफ भी, कि जब ऑक्सीजन वगैरह अगर हाफ साइड पे यानी कि उसके लोअर साइड पे मौजूद है ऑक्सीजन ज्यादा,
अपर साइड की निस्बत, तो फिर क्या करेगा, लोअर साइड भी क्या करेगी, ग्रो करेगी अपर साइड की तरफ, लाइट की तरफ ही जाने की ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अब ये देखे ना, अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं वो जियोट्रॉपिज्म की बेसिकली, जहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, स्टिमुलस होगी। तो ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करवा रहा है। क्या करवा रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के उसके लोअर साइड भी क्या करेगी, अपवर्ड साइड ग्रो करती है। तो हार्मोन्स की वजह से प्लांट्स में क्या होती है, मूवमेंट के डिफरेंट पैटर्न रेगुलेट किए जाते हैं। जी, आप ना इसको फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को जरा रीड करें और फिर अपना क्वेश्चन पूछें। जी, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आप इसको अगेन रीड करें, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म को, देन क्वेश्चन पूछें अपना। जी पढ़ें। सर रीड कर लिए, समझ आ गई इसकी। समझ आ गई आपको, ठीक हो गया। अच्छा, ये- आप लोग ना इसको ट्रॉपिज्म को रीड करोगे अगेन, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेंगे। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।